दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं शाह अब्दुल लतीफ भेटाई के बारे में। वीडियो एंड तक देखना। शाह अब्दुल लतीफ भटाई, सिंधी जुबान। शाह अब्दुल लतीफ भटाई बरसगीर के अजीम सूफी शायर थे। आपने अपनी शायरी के जरिए अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को आम लोगों तक पहुंचाया। इजमाली मालूमात। शाह अब्दुल लतीफ भटाई, सिंधी में शाह अब्दुल लतीफ भटाई। शाह अब्दुल लतीफ भटाई की विलादत 1699 1101 हिजरी में मौजूदा जिला मटियारी की तहसील हाला में हुई। आपके वालिद सैयद हबीब शाह हाला हवेली में रहते थे और मौसूफ का शुमार इस इलाके की बरगुजीदा हस्तियों में था। शाह साहब की पैदाइश के मुतालिक मशहूर है कि सैयद हबीब शाह ने यके बाद दीगरे 3 शादियां की, लेकिन औलाद से महरूम रहे। आपने अपनी इस महरूमी का जिक्र एक दरवेश कामिल से किया, जिनका इसमें गिरामी अब्दुल लतीफ बताया जाता है। मौसूफ ने दुआ करते हुए कहा कि इंशाअल्लाह आपकी मुराद बर आएगी। मेरी ख्वाहिश है कि आप अपने बेटे का नाम मेरे नाम पर अब्दुल लतीफ रखें। खुदा ने चाहा तो वो अपनी खुसूसियात के लिहाज से यकताए रोजगार होगा। सैयद हबीब शाह की पहली बीवी से एक बच्चा पैदा हुआ। दरवेश की ख्वाहिश के मुताबिक उसका नाम अब्दुल लतीफ रखा गया, लेकिन वो बचपन में ही फौत हो गया। फिर उसी बीवी से जब दूसरा लड़का पैदा हुआ तो उसका नाम फिर अब्दुल लतीफ रखा गया। यही लड़का आगे चलकर दरवेश की पेशन गोई के मुताबिक वाकई यगाना रोजगार हुआ। शाह अब्दुल लतीफ भटाई को 7 सूरमियों का शायर भी कहा जाता है। इब्तिदाई तालीम। शाह अब्दुल लतीफ ने इब्तिदाई तालीम नूर मोहम्मद जट भट्टी से हासिल की और भिट शाह 12 मील दूर गांव वाई के रहने वाले और मशहूर मुदर्रिस थे। आपने अपने वालिद शाह हबीब से दीनी तालीम हासिल की। आबाओ अजदाद। शाह अब्दुल लतीफ भटाई के आबाओ अजदाद सादात के एक अहम ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। आपका सिलसिला नसब अलीउल मुर्तज़ा और रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचता है। अमीर तैमूर के ज़माने में हरात के एक बुज़ुर्ग सैयद मीर अली बहुत सी खूबियों के मालिक थे और आपका शुमार इस इलाके के मोअज़्ज़ज़ तरीन अफराद में होता था। 1398 या 801 हिजरी में जब अमीर तैमूर हरात आया तो सैयद साहब ने उसके साथियों की बड़ी खातिर तवाज़ो की, साथ ही बड़ी रकम बतौर नजराना पेश की। तैमूर इस हुस्ने सलूक से मुतासिर हुआ। सैयद साहब और उनके 2 बेटों मीर अबू बकर और हैदर शाह को मुसाहिबीन ख़ास में शामिल करके हिंदुस्तान ले आया। यहाँ आने के बाद मीर अबू बकर को सिंध के इलाके सेहोन का हाकिम मुकर्रर किया और सैयद मीर अली और हैदर शाह को अपने साथ रखा। बाद को सैयद हैदर शाह भी अपने वालिद बुजुर्गवार और तैमूर की इजाज़त से घूमते फिरते मुस्तकिल तौर पर सिंध में आ गए और हाला के इलाके में शाह मोहम्मद ज़मींदार के मेहमान हुए। शाह मोहम्मद में आपकी कुछ इस तरह खिदमत की कि वक्ती राव और रस्म पर खुलूस मोहब्बत में बदल गई। कुछ दिनों बाद उसने अपनी लड़की फातिमा की शादी आपसे कर दी। चूँकि आपकी माँ का नाम भी फातिमा था, इसलिए शादी के बाद इस नाम को सुल्ताना से बदल दिया गया। सैयद हैदर शाह करीब 3 साल तक हाला में रहे, फिर अपने वालिद की वफ़ात की खबर सुनकर हरात गए, जहाँ 3-4 साल तक रहने के बाद वहीं वफ़ात पा गए। कहते हैं जब सैयद साहब हरात रवाना हुए तो आपकी अहलियाँ हामिला थीं। उन्होंने चलते वक्त ये वसीयत की थी कि अगर मेरी अदम मौजूदगी में बच्चा पैदा हुआ तो लड़का होने की सूरत में उसका नाम मीर अली और लड़की हो तो फातिमा रखा जाए। चुनाचे लड़का पैदा हुआ और वसीयत के मुताबिक उसका नाम मीर अली रखा गया। मीर अली के ख़ानदान में बड़े बड़े साहिब कमाल बुज़ुर्ग पैदा हुए। इन बुज़ुर्गों में शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई के अलावा शाह अब्दुल करीम बिल्लड़ी वारो, सैयद हाशिम और सैयद जलाल ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं। हालात ज़िंदगी। शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई की विलादत के कुछ दिनों बाद उनके वालिद अपने आबाई गांव छोड़कर कोठरी में आकर रहने लगे। 5-6 साल की उम्र में आख़ुम नूर मोहम्मद की मशहूर दरसगाह में तहसील इल्म के लिए भेजे गए। आम रिवायत है कि शाह साहब ने अलिफ की सिवा कुछ और पढ़ने से साफ इनकार कर दिया। जिन दिनों शाह हबीब कोठरी में आकर आबाद हुए, उन दिनों कोठरी में मिर्ज़ा मुग़ल बेग अरगून का एक मोअज़्ज़ज़ ख़ानदान सुकूनत पजीर था। शाह हबीब की पाकबाजी और बुजुर्गी ने मिर्ज़ा मुग़ल बेग को बहुत मुतासर किया। कुछ दिनों बाद वो अपने पूरे ख़ानदान के साथ मुरीदों में शामिल हो गए। जब कभी मिर्ज़ा के घर में किसी को कोई बीमारी होती, शाह हबीब को दुआए सेहत के लिए बुलाया जाता। गो के मिर्ज़ा के घर में सख्त किस्म का पर्दे का रिवाज था, लेकिन शाह हबीब के लिए इस हुक्म खुदाबंदी को फरामोश कर दिया गया। घर की मस्तूरात बिला तकल्लुफ़ उनके सामने आ जाती और हस्बे ज़रूरत दुआ तावीज़ लेकर आने वाली बलाओं को टालती। आपने सिंधी शायरी से लोगों की इस्लाह की। शाह जो रिसालो आप ही की एक अजीम कोशिश है।
वफात। आप 1752 ईस्वी में 63 साल की उम्र में भट्ट शाह में इस जहान फ़ानी से कूच कर गए। हर साल इस दिन के मौके पर शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई की उर्स तकरीबात मुनक़िद की जाती हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई हो। पसंद आई है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।